हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की फ़िज़िक्स की सीरीज़। इसके अंदर हम पूरा फिज़िक्स कवर करेंगे विथ ऑल डिटेल्स पॉसिबल, है ना, जो आपको है, विथ ऑल न्यूमेरिकल्स। ये सीरीज़ रिवीजन के रूप में भी बहुत काम में आएंगी जिन बच्चों का सिलेबस लॉकडाउन की स्टडीज़ लॉकडाउन के दरमियान नहीं हो पाया है। कोचिंग सेंटर में बहुत डिफ़िकल्टी थी पढ़ाने में, लाइव क्लासेस वगैरह में थोड़ी और डिफ़िकल्टी जाती थी, विजिबिलिटी का, ऑडियो का ये प्रॉब्लम बहुत हुआ है। तो उन सभी क्लासेस के बच्चों के लिए भी एक ये रिवीजन सेशन रह सकता है, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी पूरी डिटेलिंग मिलेंगी। ठीक है, तो सब कुछ पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक हम पढ़ेंगे हमारी इस सीरीज़ में, जो कि रहेगी 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड की फ़िज़िक्स की सीरीज़। सो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, उससे हम शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। जो टॉपिक आज हमको कवर करने वो यहाँ लिखे हैं मैंने, इंट्रोडक्शन, काइनेमेटिक्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये टॉपिक्स हमको आज इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक, सो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन कि क्या है सर्कुलर मोशन। सो एनी मोशन अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज कंसिडर्ड एज द सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके फिर बहुत टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो यही रहेगी कि एनी मोशन, किसी भी प्रकार की मोशन जो कि सर्कुलर ट्रैक पे हो रही है, ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये मोशन कैसे डिफरेंट है दैन द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होती है। चलो इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज अ ट्रैक। इस ट्रैक पे कोई एक इंसान चल रहा है। ठीक है, ऊपर से देखने पर वो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ऊपर से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रैक पे, इस रोड पे वो ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, साइड से हमें इस प्रकार से दिख रहा है। तो साइड से हमें वो सीधा जाते हुए दिख रहा है और ऊपर से भी हमें वो सीधा जाते हुए दिख रहा है, राइट। अगर मान के चलो इसी बंदे को अगर ट्रैक थोड़ा सा सर्कुलर दिया जाए तो ये हमको तो ऐसा दिखेगा साइड से जाते हुए, लेकिन जब ऊपर से हम देखेंगे तो इट विल मूव इन द सर्कुलर पाथ लाइक दिस। वो बंदा यहाँ से ऐसा सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा। तो जो कोई भी बंदा या जो कोई भी बॉडी इस सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, चाहे वो साइड से कैसी भी दिखे, साइड से हमें लीनियर दिख सकती है, लेकिन अगर हम उसको डीप में या डिटेल में देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि इसका एक फिक्स्ड रेडियस है। ये फिक्स्ड रेडियस को पकड़ के ये बॉडी गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रही है। तो ऐसी हर बॉडी को हम बोलेंगे कि वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, तो आंसर है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो दिस इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बहुत सिंपल कंसेप्ट है। लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर ट्रैक पे होता है। अब जब हम बोलते हैं कि सर्कुलर ट्रैक पे होता है तो सर्कल की प्रॉपर्टी उस ट्रैक को अप्लीकेबल है, सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज। अब सारी प्रॉपर्टी में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आ गई कि सर्कल हम तब बोलते हैं जब उसका ट्रैक का रेडियस जो है वो फिक्स्ड होता है। If the radius of the given track is fixed, then that track is a circular track, और उसके ऊपर जो भी मोशन होगा that is a circular motion, that's it. So this is circular motion. तो ये सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हमारी हो गई। अब ये सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है, उसको हमको समझना है। तो लीनियर मोशन में ऐसा है कि एक बंदा यहां से निकला, वो कहीं और जाके रुक रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ फिक्स्ड हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ फिक्स्ड हो सकती है। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से निकला एकदम स्ट्रेट पाथ में, वो 20 किलोमीटर जाके रुक गया, तो 20 किलोमीटर स्ट्रेट पाथ की उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। लेकिन सर्कुलर मोशन में अगर वो 20 किलोमीटर भी चल गया, लेकिन जहाँ से उसने शुरुआत की थी वहीं आके रुक गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हर बार ज़ीरो, फिर कुछ, फिर ज़ीरो, फिर कुछ, बढ़ते कम ऐसा वो होते रहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ से लेके वो चालू हुआ और एग्जैक्टली डायमीटर पे जाके वो रुक गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 2r हो गई। ये तो समझ गया आपने को। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ जीरो के आसपास हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉसिबल है 2r। 2r इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन। और बाकी यहाँ पे लीनियर मोशन में इट कैन बी एनीथिंग, जितना दूर वो चले जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। डिस्टेंस हियर कैन बी एनीथिंग। ठीक है, डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा लीनियर मोशन में जितना चलेंगे उतना डिस्टेंस, वैसा ही यहाँ पे जितना चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस। इसने अगर 10 राउंड कंप्लीट किए तो सरकमफरेंस का 10 गुना इतना उसका डिस्टेंस रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। अगर उसने पूरा सर्कल 10 बार भी कंप्लीट किया, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुका है फिर से,
मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये बात है, सिंपल सी बात। तो ये रहेगा। अब इसमें फॉर्मूलाज में भी कुछ रिलेशन बनता है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में फॉर्मूलाज में भी कुछ रिलेशन बनता है। वो रिलेशन कैसा है हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले जैसा हमने लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को समझ लिया है, तो हम अपना पूरा फोकस अभी सर्कुलर मोशन पर रख देते हैं। लीनियर मोशन को हम सप्लीमेंट्री या समझने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, अगर मान के चलते कि इफ दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, ये इसका सेंटर है, और लेट अस कंसीडर कि यहां से उसने स्टार्ट किया है बॉडी ने, द मोशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। आई होप एवरीथिंग विच आई एम राइटिंग इज विजिबल टू यू। ओके, दिस इज पॉइंट ए। नाउ इफ दिस इज ए एंड इट हैज मूव्ड टूवर्ड्स पॉइंट बी, अगर ये बी तक मोशन इसने मूव किया है, तो लीनियर मोशन में इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये आर्क जितना भी इसकी लेंथ है। लीनियर मोशन में तो उसने इतना कवर किया है। लेकिन जब हम सर्कुलर की बात करते हैं, तब हम ट्रैक की लेंथ नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे एंगल, हम गिनेंगे एंगल। तो जब लीनियर मोशन गिन रहे हैं तब ये गिन रहे हैं, और जब एंगुलर मोशन गिन रहे हैं तब हम ये गिन रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज थीटा, ठीक। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया ए से लेके बी तक, इसको हम एस बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर बोल देते हैं, राइट। तो इस केस में अगर हम बोलेंगे कि लेट अस कंसीडर कि ये एंगल जो है वो छोटा है, तो इसको मैं डी थीटा अगर बोलता हूँ बहुत छोटे एंगल के लिए, तो फॉर बहुत छोटा एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, यू मस्ट बी नोइंग कि टैन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टैन डेल्टा थीटा भी पता करता हूँ, दिस इज डेल्टा थीटा, if this tan del theta is equal to opposite divided by adjacent, it will become s divided by r. But for very small angle, this del theta will be equal to tan del theta will be equal to del theta. तो अब हमने इसको लिख लिया del theta which is equal to s divided by r, तो s की वैल्यू हो जाएंगी r del theta, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रिलेशन। अब इसमें क्या पता चला हमको, del theta जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या एंगुलर डिस्टेंस भी इस केस में हम बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगुलर डिस्टेंस जो है वो डेल थीटा है, लेकिन एंगुलर लीनियर डिस्टेंस जो है वो एस है। तो मतलब लीनियर डिस्टेंस का एंगुलर डिस्टेंस के साथ हमको रिलेशन मिला है, राइट। एंगुलर डिस्टेंस का रिलेशन हमको लीनियर डिस्टेंस के साथ मिला है। सो दिस इज द रिलेशन, ओके। नाउ जब हमको डिस्टेंस मिल गया है, हमको स्पीड का भी फॉर्मूला पता है। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। सो हमने अगर इसको पता किया कि s को हम अगर सॉल्व करते हैं, इससे हम वेलोसिटी, मतलब पर्टिकुलर वेलोसिटी तब है जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। हम अगर नॉन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पीड। सो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन राइट इट एज ds डिवाइडेड बाई dt। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलने वाली है स्पीड, और हमको स्पीड मिल गई, इसका मतलब r। अब पूरा ही डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया s को, तो साइड में पूरा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ r d थीटा। अब ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जब हम वेक्टर फॉर्म में कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो r की वैल्यू फिक्स्ड है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, लेंथ जो है, ये फिक्स्ड रहेंगी, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम r की वैल्यू चेंज नहीं होंगी, हम अभी नॉन वेक्टर फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। सो v कैन ऑल्सो बी रिटन एज r d t ऑफ डेल थीटा। डेल थीटा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इन दिस केस। जब हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब स्पीड, तो इस केस में इसको स्पीड बोलेंगे। सो इट कैन बी v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, दैट विल बी द वैल्यू। v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो ये रिलेशन हमको मिला। एक तो हमको डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, डिस्टेंस का रिलेशन मिला, और एक हमको मिला वेलोसिटी का रिलेशन। क्या इसी प्रकार से हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं? यस वी कैन। कैसे? अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेट अस कंसीडर, मैंने इसको लिखा डी डी टी ऑफ v, और फिर इसको लिखूंगा मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ r ओमेगा। नाउ वेलोसिटी जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इट इज एक्सेलरेशन। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, इट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी इस केस में वेक्टर नहीं है अपना, अपन इसको अभी पूरा
नॉन वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इट इज आर अगेन, इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, एंड डी डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा कैन बी डिफरेंशिएटेड with respect to time. And what is the rate of change of omega? That is angular velocity या angular speed का rate of change क्या कहलाता है? So it is angular acceleration और उसका सिंबल है अल्फा. मतलब ये पूरी टर्म को हम अल्फा लिख सकते हैं. So A can be written as R alpha. Got it? So यहाँ पे ये हमको एक रिलेशन मिला, A is equals to R alpha acceleration का, V is equals to R omega velocity का, and S is equals to R d theta. ठीक है, या वी कैन कंसिडर इट एज थीटा. अगर हम इसको थीटा बोल के चलेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर थीटा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड द एंगुलर मोशन. लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में है रिलेशन, बिल्कुल है, वो इस प्रकार से रिलेशन है. आई होप यू गॉट इट. सो ये काइनेमेटिक्स हो गया. नाउ विल सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन उसके भी पहले हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शंस क्या रहेंगी, है ना. थोड़ा डायरेक्शन के बारे में इसको समझ लेते, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल्सो. यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं सर्कुलर, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे उसी वक्त. तो इसके पहले मैं ये समझा दूं कि इनकी डायरेक्शन क्या रहेंगी. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा. अब जैसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने किसी को भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन जब भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑल्सो. वेक्टर का डेफिनेशन ही है कि वेक्टर डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है. इफ यू गॉट द मैग्नीट्यूड वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑल्सो. सो यहाँ पे अगर डेल्टा थीटा की कोई डायरेक्शन है तो उसको हमको समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है. अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ही डेल्टा थीटा की डायरेक्शन रहेगी. डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब. डेल्टा थीटा इन वेक्टर फॉर्म विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, एंड द डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल. अगर हमने इसको कर्ल किया फिंगर्स को, तो थंब जिस डायरेक्शन में बताएगा, जिस डायरेक्शन को बताएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Isn't it simple? करके देखिए. अगर A पे है तो A पे जिस तरफ जा रहा है तो थंब बाहर आ रहा है, मतलब डेल्टा थीटा का डायरेक्शन ये है. गॉट इट? ओके. एंड द सेम डायरेक्शन विल बी फॉर ओमेगा. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है. दुनिया का नियम है, स्ट्रिक्टली नियम फॉलो यहाँ पे भी होता है. तो यहाँ पे जो ओमेगा का डायरेक्शन है, ओमेगा का डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन. बट वॉट अबाउट अल्फा? तो अल्फा का डायरेक्शन दोनों हो सकते हैं, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं. फैन जो है, लेट अस कंसीडर कि फैन जब अपन ने ऑन किया तो वो कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू हुआ. ठीक, तो जैसे जैसे वो घूमना, बटन चालू करते बराबर पूरी स्पीड नहीं पकड़ेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी. मतलब अभी ये एक्सेलरेट हो रहा है, और ये जब एक्सेलरेट हो रहा है तब ओमेगा की ही डायरेक्शन में अल्फा है. मतलब एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है. ओके. अब जब ये पंखा बंद कर दिया तो बहुत तेज घूम रहा था, फिर बंद किया तो थोड़ा धीरे 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 कम हो गया. तो उस केस में ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा है, क्योंकि अभी रिटार्ड हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है. डिसेलरेट जब होगा तब डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अल्फा. ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. हमें ओमेगा अभी भी ऊपर है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अल्फा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, अपोजिट रहेगा, क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है. सो इस प्रकार से अल्फा और ओमेगा, और हमने ऑलरेडी समझा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनका डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं. आई जस्ट होप आपको ये बात समझ में आई है. अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ. दोनों मोशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे. साथ में चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अब हमको ये बात से समझ में आ रहा नाम से कि इट्स अ यूनिफॉर्म, बट व्हाट इज यूनिफॉर्म इन दिस केस? तो हियर द एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. इफ इट इज यूनिफॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी अगर फिक्स्ड है, इट इज यूनिफॉर्म, देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो. एंगुलर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो.
गॉट इट? तो देखते कैसे। तो वापस से सर्कुलर मोशन है। अब इस सर्कुलर मोशन में बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और बॉडी गोल 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 घूम रही है। हर 10 सेकंड बाद बॉडी यहाँ वापस आ रही है, 10 सेकंड में फिर से आ रही है, फिर से आ रही है, मतलब हर 10 सेकंड में बॉडी खुद की सर्कुलर मोशन को रिपीट कर रही है। व्हाट डज दैट मीन? एंगुलर वेलोसिटी फिक्स्ड है, सेम है। अगर ऐसा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही रिटार्डेशन है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही है सॉरी। तो अल्फा की वैल्यू कैसी है? 0 है। तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 है तो उस केस में बॉडी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक शब्द बोला, शब्द क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है? दैट इज एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन की बात नहीं हुई यहां पे। एक्सेलरेशन यहां पे कुछ ना कुछ रहेगा। क्यों कुछ ना कुछ रहेगा? बिकॉज बॉडी जब यहां है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, लेट अस से v1 है, लेकिन बॉडी जब यहां पहुंच जाएगी उसकी वेलोसिटी v2 यहां हो जाएगी। जबकि v1 मैग्नीट्यूड वाइज लेट अस से 3 है, यहां पे v2 भी 3 रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन इस केस में वेरिएबल रहेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटिंग मोशन भी बोला जाता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन सा है? लीनियर है। इट इज नॉट अ एंगुलर एक्सेलरेशन, इट्स अ लीनियर एक्सेलरेशन विच इज चेंजिंग। एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस केस इज 0। क्यों 0 है समझ लिया हमने, और ये क्यों वेरिएबल है ये भी समझ लिया, क्योंकि डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी की चेंज हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस मोशन इज एक्सेलरेटिंग मोशन। गॉट इट? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमने बात समझ ली। अब इसमें फिक्स्ड टाइम पीरियड भी होगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका फिक्स्ड टाइम पीरियड भी होगा, टी कांस्टेंट होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये बॉडी 10 सेकंड में, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, हर बार 10 सेकंड नहीं रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 सेकंड में बॉडी यहां से रोटेट होकर यहां तक पहुंच रही है तो 10 सेकंड बाद फिर से वो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी। मतलब हर 10 सेकंड में वो खुद को रिपीट कर रही है, तो उसका एक टाइम पीरियड हो गया एक मोशन के लिए 10 सेकंड, एंड दैट इज व्हाई द टाइम पीरियड इज 10 सेकंड्स। अगर ऐसा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है ना, मतलब एक सेकंड में कितना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी f कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये भी हम पता कर पाएंगे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई जस्ट होप आपको सारी बातें यहां तक समझ में आई हैं, ठीक है? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या 0 रहता और क्या वेरिएबल रहता, ये बातें समझ में आ गई तो काफ़ी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन फेवरेट रहा है अब तक। ये तो आपका नया सिलेबस है, लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर्स में, वो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कि व्हाई द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग मोशन, ठीक है? उसका सिंपल सा जवाब इसमें छुपा हुआ है। ऑलराइट, यहां तक समझ गया? आई होप इसमें कुछ छूटा नहीं है, लेकिन कुछ छूटा होगा तो प्लीज़ आप मेरे से कम्युनिकेट करिए, मेरे को बताइए क्या छूट गया है, कमेंट्स में लिखिए तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। दैट पोर्शन वी विल क्लियर। ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पोर्शन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब जब मैंने बता दिया कि विच मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसी मोशन जिसके अंदर हम अगर ओमेगा को कांस्टेंट रख रहे हैं, अल्फा 0 हो जा रहा है, ए वेरिएबल है, अगर ये मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या रहेगा? तो इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म की बात चल रही है अभी, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म, ये जो था ये क्या था? यूनिफॉर्म वाली बात थी। अभी नॉन यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल बी वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो ये भी 0 कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल बी ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है? ये भी चेंजिंग रहेगा, चेंज होते रहेगा, एंड अल्फा ए विल बी वेरिएबल, ठीक है? वो तो चेंज होते रहेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और टी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। और फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज इट विल ऑल्सो बी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी बातें मिला के ये जो मोशन बनेगा इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब उनमें ओमेगा की डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड, अल्फा की डायरेक्शन ये भी चेंज होगी। तो जैसा मैंने बताया कि फ़ैन जब चालू किया हमने तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बिकॉज जब स्पीड बढ़ रही है तब अल्फा भी ऊपर है, मौजूद है। व्हेन अल्फा इज नॉट जीरो, दैट मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब पंखा तेजी से घूम रहा है, बटन बंद कर दिया तो स्पीड एकदम से कम हो रही है, और जब स्पीड कम हो रही है देन अगेन देयर विल बी अल्फा इन द अपोजिट डायरेक्शन अदर देन जीरो। दैट मोशन इज ऑल्सो अगेन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं तेजी से, पहिया घूमते घूमते स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, स्पीड बढ़ा रहे, ब्रेक कर रहे, जो भी है, तो उस दरमियान जो मोशन है चक्के की, इट इज़ अगेन नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे हैं देन इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन, अ सॉर्ट ऑफ। ठीक है, और सॉर्ट ऑफ क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा, क्यों डिटेल्स देखेंगे हम। अभी आपको समझ गया मैंने क्या बताया हुआ है, व्हाट इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ विल सी व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो चीजें हमको समझनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ऐसा फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर है, ऐसा फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है इसको समझते, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी हम परफॉर्म करेंगे, देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ऐसा एक फोर्स रहेगा जब ये बॉडी मोशन में है, तब ऐसा एक फोर्स रहेगा जो टूवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है और जो कि पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन को परफॉर्म होने के लिए। अगर ये फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दिस फोर्स इज अ रियल फोर्स। व्हाट डज दैट मीन, रियल फोर्स मतलब ये जो हमको देगा ये किसी रियल फोर्स के रूप में देगा। तो दिस रियल फोर्स कैन बी friction, it can be tension, it can be electrostatic force। ठीक है, ये सारे फोर्सेस हो सकते हैं एटसेट्रा, अगर कोई और भी होंगे तो। लेकिन हमको ये समझना है कि सारे रियल फोर्सेस है जो टूवर्ड द सेंटर है, जो कि सर्कुलर मोशन को परफॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये फोर्स नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। So this is the most important force. Now we know the centripetal acceleration towards the center is equal to r omega square, ठीक है, it is r omega square, but it has to be in the negative direction, minus. Why minus? Because it is acting against the radius। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटर से हम देखेंगे तो रेडियस को हम टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द सेंटर गिनेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला में मैंने बताया कि फोर्स जो इस डायरेक्शन में है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन अपोजिट टू आर है। तो आर से अपोजिट होने के कारण हमने यहाँ पे साइन क्या लगाया है, माइनस साइन लगाया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन गया एम आर ओमेगा स्क्वायर विथ माइनस साइन। इसका और एक फॉर्मूला हो गया एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका और एक फॉर्मूला हो गया एम वी ओमेगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है ये आप पता करो। ओमेगा का मतलब v का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा है, ये हमने पढ़ा। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़ा है हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो अगर आर ओमेगा स्क्वायर है तो इसको ओमेगा की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और v ओमेगा भी मिलेगा अगर आप उसको v डिवाइडेड बाय r करते हो, जैसे f इज इक्वल्स टू m v इंटू वी डिवाइडेड बाय आर। तो v डिवाइडेड बाय आर विल बी इक्वल टू ओमेगा, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न माइनस एम वी ओमेगा। तो एक ही डेरिवेशन से मतलब एक ही फॉर्मूला से हम तीन इसके अलग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई जस्ट होप मैंने क्या बोला आपको समझ में आया है। नहीं समझा है तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। बुक को भी रेफर करिए, स्टेट बोर्ड की बुक फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन ई बाल भारती प्लेटफॉर्म पे। ठीक है,
उसको यूज़ कर सकते हैं आप, या बेस कैंपस का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी प्रकार का एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सूडो फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात जब चलेगी, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको पूरा ही मिटा दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद हम देखेंगे सेंट्रीपिटल हो गया, आप सेंट्रीफ्यूगल देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट नहीं होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट होता है। मतलब इस बॉडी पे, इस जगह जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल के बिना हो सकता है। इट्स अ सूडो फोर्स, सूडो मतलब नकली फोर्स है, ये असली फोर्स नहीं है, मतलब इसका सोर्स हमें नहीं पता। इट्स अ सूडो फोर्स, बैलेंसिंग के लिए आया हुआ है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑब्वियसली इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रेडियस, तो फॉर्मूला बनता है एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एंड एम वी ओमेगा। ये तीन फॉर्मूलाज इससे बनेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रेडियस, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव इन नेचर। ओके, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। ओके, कुछ बातें अगर मैं कुछ जैसे कवर करना भूल जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए इसी कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताइएगा, तो मैं इसमें करेक्शन करूँगा। और अगर मेरी लेक्चर्स का कुछ फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी ज़रूर दीजिए, ठीक है। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो प्लीज़ डू प्रोवाइड द फीडबैक, ठीक है। आप बताइए, उसमें चेंजेस ज़रूर होंगे पॉजिटिवली। तो आज के लिए यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पोर्शन से शुरू करूँगा और जल्दी ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद बेस कैंपस। टिल देन बाय।